नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक ऐसा हिंदी का अभ्यास सेट लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जिसमें सबका उत्तर एक है और देखा जाए तो इसको हमने एक प्रयोग के तौर पर देखा है और प्रायः हम मानते हैं कि रचनाकार और शिक्षक स्वभावतः प्रयोगशील होते हैं, वरना बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि आपको याद करना है, रटना है, नोट्स देखना है। लेकिन यहाँ पर इसको आप एक प्रयोग के तौर पर देख सकते हैं और थोड़ा-सा हट के माथापच्ची कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि अभ्यास सेट में वो कौन से प्रश्न हैं और उनके उत्तर क्या हैं। सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पर है, कभी के बाद अभी किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया है केदारनाथ सिंह, कृष्णा सोबती, काशीनाथ सिंह, विनोद कुमार शुक्ल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा होगा, नहीं तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, विनोद कुमार शुक्ल का है। तो काफ़ी फेमस रचना है, कभी के बाद अभी, जो कि विधा के दृष्टिकोण से देखें तो कविता विधा के अंतर्गत आती है। अगला जो प्रश्न है, आकाश धरती को खटखटाता है, किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया है त्रिलोचन, राजेंद्र यादव, केदारनाथ अग्रवाल, विनोद कुमार शुक्ल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल की रचना है आकाश धरती को खटखटाता है, जो कि कविता विधा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया है अज्ञे, मुक्तिबोध, धूमिल, विनोद कुमार शुक्ल। का सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, विनोद कुमार शुक्ल। और ये भी आप देखेंगे कि कविता विधा में लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, कविता से लंबी कविता किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया निराला, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, विनोद कुमार शुक्ल। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है कविता से लंबी कविता। ये भी कविता विधा के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, सब कुछ होना बचा रहेगा, किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, विनोद कुमार शुक्ल। और अगर हम विधा की बात करें तो ये रचना जो है कविता विधा के अंतर्गत रखी गई है। अगला जो प्रश्न है, महाविद्यालय किसकी रचना है? ध्यान रखना है, विश्वविद्यालय नहीं दिया गया है बल्कि महाविद्यालय। ऑप्शन दिया गया है काशीनाथ सिंह, मुक्तिबोध, श्रीलाल शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, विनोद कुमार शुक्ल। महाविद्यालय जो कि कहानी विधा के अंतर्गत लिखी गई है, ये कहानी संग्रह है विनोद कुमार शुक्ल का। अगला प्रश्न है, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया अज्ञे, भगवान दास मोरवाल, माता प्रसाद गुप्त, विनोद कुमार शुक्ल। सही जवाब है ऑप्शन डी, विनोद कुमार शुक्ल। और ये रचना आप देखेंगे तो उपन्यास विधा के अंतर्गत रखा गया है इसको। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिलेगा तो देखेंगे किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल, मार्कंडे, मुक्तिबोध, विनोद कुमार शुक्ल। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, विनोद कुमार शुक्ल। हिलेगा तो देखेंगे ये भी उपन्यास विधा के अंतर्गत लिखा गया है। अगला जो प्रश्न है, जो कि काफी फेमस, नौकर की कमीज किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया मोहन राकेश, कमलेश्वर, मुक्तिबोध, विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, विनोद कुमार शुक्ल, नौकर की कमीज। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने विनोद कुमार शुक्ल पर दो शॉर्ट्स वीडियोज लगाई हुई थी, अब 15-16 सेकेंड्स का। तो आप लोगों ने इसको काफी देखा भी है। कुछ बच्चों का कहना था कि रचनाएं उनको दिखाई नहीं दे रही हैं, झिलमिल झिलमिल से दिखाई दे रही हैं। तो मेरे मन में एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट आया कि क्यों ना हम इसको प्रश्नोत्तरी में बदल दें, और थोड़ा सा हमने वक्त निकाल कर प्रश्नोत्तरी में इसको चेंज कर दिया। उम्मीद है कि इसका लाभ आगे आने वाली जितनी भी परीक्षाएं उसमें आप उठाएंगे। और कुछ कुछ रचनाएं तो प्रायः परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं, आप वहां पर लीड कर जाएंगे। हालांकि मैंने पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि सभी प्रश्नों का जवाब एक है, और आपने देखा कि ऑप्शन डी सभी प्रश्नों का जवाब रहा, विनोद कुमार शुक्ल का रहा।
और अचानक हमने विनोद कुमार शुक्ल पर क्यों इस प्रश्नोत्तरी को रखा? जैसा कि आप जानते हैं कि उनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, जो कि समग्र रचना पर मिला है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि 2024 का मिला है कि 2025 का। आप 59वां को ध्यान में रखिए, क्योंकि अब इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? और अब ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी खास रचना पर नहीं, 1984 इत्यादि से ही बंद हो चुका है। उसके बाद से धीरे-धीरे समग्र रचनाओं पर ज्ञानपीठ दिया जाने लगा है। तो उम्मीद है कि इस प्रश्नोत्तरी के बहाने आपने विनोद कुमार शुक्ल की जो प्रचलित रचनाएँ हैं, जो प्रसिद्ध रचनाएँ हैं, उनको देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे और ये हमारा प्रयोग आप सभी को अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि आप सभी पढ़ने के लिए तो पढ़ाई-लिखाई बहुत सारी कर रहे हैं, अपने भी नोट्स बना रहे हैं, दूसरे के भी नोट्स पढ़ रहे हैं, तो याद करते-करते थोड़ा-सा हट के माथापच्ची करना भी ज़रूरी है। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा कि आज का ये प्रयास कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।